वेलकम स्टूडेंट, मैं कैलाश अलवालिया आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन एग्ज़ाम व्यू पर, जो दे आपके सपनों को उड़ान। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लाने वाला हूं कंप्यूटर क्लास, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, ईटीसी सभी एग्ज़ाम में। मतलब कंप्यूटर एक अहम रोल अदा करता है आपकी एग्ज़ाम में। तो इससे सीखने के लिए हमसे जुड़े रहो। मैं वादा करता हूँ आपको ये कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, और इन्हीं क्लास से आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो हम अब वो देखेंगे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग। मतलब एक कंप्यूटर का बहुत ही पावरफुल, है ना। तो देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन कौन सा है। ALU, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग, यानी कि कंप्यूटर में एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा गैजेट है जो कि कंप्यूटर का क्या कहलाता है, दिमाग कहलाता है। तो इसमें कंप्यूटर का दिमाग कौन सा कहलाता है, CPU। याद रखना, कंप्यूटर का दिमाग कौन है, CPU। कौन सा है, CPU। याद रखना कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं, CPU को कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का पूरा नाम क्या है। अब आपको पता होना चाहिए ALU का पूरा नाम क्या है। अगर नहीं पता तो चलो मैं आपको इसके जो ऑप्शनल है वो चेक करवाते हैं। तो पहला ऑप्शनल क्या है इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दूसरा एरे लॉजिक यूनिट, तीसरा है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, और चौथा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, सही है। क्योंकि ALU इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी गणितीय कार्य हैं, जितने भी गणितीय कार्य है वो सारा कौन करता है, ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि गणित से कार्य करने वाले सारे कार्य कौन करता है, गणित के सारे कार्य कौन करता है, ALU। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है, रोम, ठीक है। अब हम इसकी ऑपरेशन की बात करेंगे, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन क्या है, रैंडम ओनली मेमोरी। पहला ऑप्शन क्या है, रैंडम ओनली मेमोरी। दूसरा ऑप्शन क्या है, रीडेबल ओनली मेमोरी। तीसरा ऑप्शन क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और चौथा ऑप्शन क्या है, रैंडम अदर मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। देखो, हम बात करते हैं रोम, और एक आता है रैम, ठीक है। ये दो आते हैं। तो रोम तो कौन होता है, रीड
और रैम क्या होता है? और रैंडम। रैंडम। रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना। और रैंडम का मतलब होता है एक्सेस करना, यानी कि उसके अंदर स्टोरेज करना, एक्सेस करना, जमा करना, जो भी है वो सारे इसमें आते हैं, यानी कि जमा करना लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो एक होता है कि रोम और रैम, हम फ़ोन देख के भी लाते हैं। क्यों लाते हैं हम रैम और रोम देख के फ़ोन? क्योंकि हम जब रैम देखते हैं फ़ोन की कि 6 GB रैम है या 8 GB रैम है, ये हम क्यों देख के लाते हैं? क्योंकि हम जो भी इसमें बायोडाटा डालें या जो भी एप्लीकेशन इसमें चलाएं तो वो सारे के सारे सही तरीके से चले, फ़ोन हमारा हैंग ना हो, लैपटॉप हमारा हैंग ना हो। तो वो किसके कारण होता है? रैम के कारण। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी। तो अब हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? भाई ये देखो एग्ज़ाम वाली बात है, एक तो जनक भी पूछा जाता है या एक होता है आविष्कार करता। एक कौन होता है? आविष्कार करता कौन है? तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन है इसका लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? चार्ल्स बेबेज। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? जैक क्लीबी। और चौथा ऑप्शन है इसका बिल गेट्स। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का जनक या आविष्कार ये हमें 6ठी क्लास से लेके 12th में, और इसके अलावा हम जो भी ग्रेजुएट वगैरह करते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं। हम जैसे अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी कभी ना कभी ये एग्ज़ाम में आया होगा। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है, याद रखना, चार्ल्स बेबेज। अब हम चलते हैं इसके पाँचवें क्वेश्चन की ओर। तो पाँचवें क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1945 1946 कब? 1945 और 1946। 1945 और 1946 में गणना के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? यानी कि जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर्स है 1945 और 46 में गणना करने के लिए किसका, यानी कि इसके अंदर कौन सी गैजेट या कौन सी चिप का प्रयोग किया जाता था गणना करने के लिए, वो भी किस कंप्यूटर में? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसका पहला ऑप्शन क्या कहता है? ट्रांजिस्टर। दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चिप सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट सॉरी। और तीसरा ऑप्शन है इसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। तो आपको बता दिया जाता है कि जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर्स था, पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर्स था वो किस पे निर्धारित था? वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। याद रखना है किस पे निर्धारित था? वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। अब हम चलते हैं इसके छठे ऑप्शन पे। छठा ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मेन हिस्सा नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन से कंप्यूटर का मेन हिस्सा नहीं है? तो चलो देखते हैं इसके ऑप्शन पे। पहला है CPU, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है इसका UPS। अब आपको पता है कि कंप्यूटर का मेन हिस्सा नहीं है, यानी कि नहीं बोल रहा है, तो हम सबसे पहले नहीं की बात करें तो नहीं कौन सा है इसमें? UPS। और बाकी CPU भी है, माउस भी है और मॉनिटर भी है। ये तो तीनों के क्या है? कंप्यूटर के अहम हिस्सा है। और ये क्या है? नहीं, क्योंकि UPS एक इन्वर्टर की तरफ आ जाता है, बैटरी की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? UPS। चलते हैं इसके 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, वो क्या बोलता है? रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो चलते हैं रैम का ऑप्शन पे।
रिवॉल्यूटरी एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रिलेशंस एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी और चौथा है रोटेशनल एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने आपको अभी बताया था कि रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसकी है? रैम की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। आपको बता दिया गया था, एक तो रैम होती है और एक होती है रोम। तो रोम तो होती है जैसे कि 64 GB जो इंटरनल मेमोरी कार्ड होती है, 128 GB, है ना, तो इसे बोलते हैं रोम। और रैम किसे बोलते हैं? जैसे कि 6 GB रैम, 4 GB रैम, 2 GB रैम और 8 GB रैम। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रैम, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडम करना। जो भी एप्लीकेशन हम जब इस कंप्यूटर में डालते हैं या मोबाइल में चलाते हैं तो वो एक्सेस कौन करता है? हमारी रैम करता है, ठीक है। हमारी रैम ही क्या करता है? एक्सेस करता है उस चीज़ को। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन किसी न किसी बहाने से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको मोस्ट लगा लेना। और देखते, टैब का, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर का, तीसरा ऑप्शन है डिस्क का और चौथा ऑप्शन है बस का। तो याद रखना, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि किसका प्रकार है ये? प्रिंटर का। चले 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलते हैं इसके 8 नंबर के क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है? सॉरी, 9 नंबर के क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग होता है? ठीक है, पहला कौन सा है? कीबोर्ड, दूसरा कौन सा है? माउस, तीसरा कौन सा है? मॉनिटर और चौथा कौन सा है? ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर में एक तो इनपुट होता है और एक होता है आउटपुट। इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड और माउस। तो इसका मतलब है, इसका ऑप्शन कौन सा है? बोथ, यानी कि दोनों, ठीक है। एक जो ये मॉनिटर है ये आ गया आपका आउट, ये एक आउट ऑप्शन आ गया, क्योंकि हम CPU के जो भी काम देखने का काम करते हैं वो किस में करते हैं? मॉनिटर में, यानी कि ये CPU के बाहर का काम दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। और उसमें अंदर डाटा डालने का काम कौन करता है? कीबोर्ड और माउस, ठीक है। तो पता लग गया इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड और माउस का। अब हम चलते हैं 10 नंबर के इसके क्वेश्चन पे, जो कि हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस पर आधारित है? यानी कि दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो देखते हैं इसका पहला ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर, एक बायो चिप्स। तो वैक्यूम ट्यूब तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो किस में चला गया था? प्रथम में। किस में? प्रथम में। तो इसमें दूसरी पीढ़ी का कौन सा है? ट्रांजिस्टर। याद कर लेना, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था, ठीक है दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हमारा फेसबुक के ऊपर भी एक आईडी है जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, जो कि हमारे एग्ज़ाम व्यू ऑफिशियल के नाम से है। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जो भी किस नाम से है? एग्ज़ाम व्यू के ऊपर, जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। क्या की जाए? PDF प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट,